मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों हिंदुस्तान के हर कोने में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। और जब गणेश चतुर्थी की बात आती है तो सार्वजनिक गणेशोत्सव की बात स्वाभाविक है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया और पिछले 125 साल आज़ादी के पहले वो आज़ादी आंदोलन का प्रतीक बन गए थे और आज़ादी के बाद वे समाज शिक्षा, सामाजिक चेतना जगाने के प्रतीक बन गए हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है। इस महापर्व को एकता, समता और शुचिता का प्रतीक कहा जाता है। सभी देशवासियों को गणेशोत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अभी केरल में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत के रंग-बिरंगे त्योहारों में से एक ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ये पर्व अपने सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ओणम का पर्व केरल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। ये पर्व समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देने के साथ-साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागृत करता है। और अब तो हमारे त्योहार भी टूरिज्म के आकर्षण का भी कारण बनते जा रहे हैं। और मैं तो देशवासियों से कहूँगा कि जैसे गुजरात में नवरात्रि का उत्सव या बंगाल में दुर्गा उत्सव एक प्रकार से टूरिज्म का आकर्षण बन चुके हैं, हमारे और त्योहार भी विदेशियों को आकर्षित करने के लिए एक अवसर है। उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, सोचना चाहिए। इन त्योहारों की श्रृंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में ईद-उल-जुहा का पर्व भी मनाया जाएगा। सभी देशवासियों को ईद-उल-जुहा की बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतीक तो है ही। हमें नए भारत में त्योहारों को स्वच्छता का भी प्रतीक बनाना है। पारिवारिक जीवन में तो त्योहार और स्वच्छता जुड़े हुए हैं। त्योहार की तैयारी का मतलब है साफ़-सफ़ाई। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये सामाजिक स्वभाव बनाना भी ज़रूरी है। सार्वजनिक रूप से स्वच्छता का आग्रह सिर्फ घर में नहीं, हमारे पूरे गाँव में, पूरे नगर में, पूरे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में स्वच्छता ये त्योहारों के साथ एक अटूट हिस्सा बनना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक होने की परिभाषाएँ बदलती चली जा रही हैं। इन दिनों एक नया डायमेंशन, एक नया पैरामीटर, आप कितने संस्कारी हो, कितने आधुनिक हो, आपकी थॉट प्रोसेस कितनी मॉडर्न है, इसे जानने में एक तराजू भी काम में आने लगा है। और वो है एनवायर्नमेंट के प्रति आप कितने सजग हैं। आपकी अपनी गतिविधियों में इको फ्रेंडली, एनवायर्नमेंट फ्रेंडली व्यवहार है कि उसके खिलाफ है। समाज में अगर उसके खिलाफ है तो आज बुरा माना जाता है। और उसी का परिणाम मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों ये गणेशोत्सव में भी इको फ्रेंडली गणपति मानो एक बड़ा अभियान खड़ा हो गया है। अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे, हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं, मिट्टी ला करके गणेश जी बना रहे हैं, उस पर रंग पोताई कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल के कलर लगा रहा है, कोई कागज के टुकड़े चिपका रहा है। भांति-भांति के प्रयोग हर परिवार में हो रहे हैं। एक प्रकार से एनवायर्नमेंट कॉन्शियसनेस का इतना बड़ा व्यापक प्रशिक्षण इस गणेशोत्सव में देखने को मिला है, शायद ही पहले कभी मिला हो। मीडिया हाउस भी बहुत बड़ी मात्रा में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है और ये सुखद बदलाव है। और जैसा मैंने कहा, हमारा देश करोड़ों-करोड़ों तेजस्वी दिमागों से भी भरा हुआ है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नए-नए इनोवेशन जानते हैं। मुझे किसी ने बताया कि कोई एक सज्जन है जो स्वयं इंजीनियर है। उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से मिट्टी इकट्ठी करके उसका कॉम्बिनेशन करके गणेश जी बनाने की ट्रेनिंग लोगों को की। और वो एक छोटी सी बाल्टी में पानी में गणेश विसर्जन होता है तो उसी में रखते हैं तो वो पानी में तुरंत डाइल्यूट हो जाती है। और उन्होंने यहाँ पर रुके नहीं, उसमें एक
तुलसी का पौधा बो दिया और पौधे बो दिए